विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, हाँ यस। क्या लास्ट क्लास में पढ़ाया था और क्या आज का बोला था बेटा? आज का क्या मैंने बोला था? हाँ, आज मैंने कही कि दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद लॉक खत्म हो जाएगा। ऐसा ही बेटा मैंने कुछ कहा होगा कि दो प्रॉपर्टी और है लॉक की पढ़ने के लिए, ठीक है। दो प्रॉपर्टी और है लॉक की पढ़ने के लिए, ठीक है ना। दो प्रॉपर्टी और है लॉक की पढ़ने के लिए, यस यस। दो प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ के खत्म कर लेते हैं, ठीक है। सुनो सुनो साहब, सुनो बच्चे, सुनो बच्चे, आराम समझिएगा। एक प्रॉपर्टी है ई ऑफ लॉग ऑफ बेस ई एफ एक्स। इसकी वैल्यू ना बेटा हमेशा एफ एक्स है। अच्छा बेटा, एक थोड़ा सा एक चीज के लिए मैं पहले सॉरी आपको बोल देता हूँ, ठीक है, प्लीज उसको आप वो कर लीजिएगा। आज बहुत तेज आंधी और हवाएं चल रही हैं हमारे घर, ठीक है। अब जो लोग नागपुर में होंगे वो लोग जानते भी होंगे कि बहुत ही तेज हवा बह रही है, ठीक है। तो इन केस अगर कैसा बहुत ज्यादा जब हवा बहती है ना, तो ऊपर से वो वाईफाई का कनेक्शन बंद कर देते हैं। तो इन केस अगर वाईफाई का कनेक्शन बेटा बंद हो जाता है तो क्लास वहीं पर खत्म करनी पड़ेगी मुझे। आप इतना कोऑपरेट कर लेंगे ना, चलेगा ना इतना बेटा, ठीक है। मुझे क्लास वहीं थोड़ी बंद करनी पड़ेगी, चलेगा ना। क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत तेज एकदम थंडर स्टॉर्म वाली हवा बह रही है। आप लोग नागपुर से होंगे तो आप लोग को आइडिया भी होगा बेटा कि नागपुर में कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, ठीक है ना। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं बेटा, आपको आइडिया होगा बिल्कुल, हाँ। तो अभी अगर मान लो कभी कल क्या होता है ना, हाँ, कभी कल क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा जैसे हवा तेज हो जाती है ना, तो वो ऊपर से ही कनेक्शन बंद कर देते हैं कि उनका वायर वगैरह गिर जाएगा, तो ऐसा दिक्कत ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो क्लास वहीं रुक जाएगी, ठीक है ना। मैं मैसेज को ड्रॉप कर दूंगा, चलेगा ना। हाँ बेटा, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। लेकिन दो प्रॉपर्टी ये डिस्कस करने के बाद ही, ठीक है। इतना तक तो हम उम्मीद रखते हैं कि 10-15 मिनट में डिस्कस हो जाएगा, और कितना ही बंद करेंगे तो 10-15 मिनट तो टाइम लगाएंगे ही लगाएंगे। ई का पावर लॉग बेस ई एफ एक्स है तो सिर्फ एफ एक्स हो जाता है। यानी सर अगर ई का पावर कैसा रहता है बेटा, सुनिए, अगर ई का पावर लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर है, ई का पावर लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ई का पावर लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर है, मेरी बात समझिएगा बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर होती है। अगर ऐसा भी कविता लिख दिया, ई का पावर लॉग बेस ई साइन एक्स आ गया, तो सिर्फ बेटा साइन एक्स होगा, ठीक है। अगर ई का पावर ऐसा रह गया लॉग साइन एक्स, मतलब कुछ भी नहीं दिया तो बेस जो है बेटा ई ही है। कुछ नहीं भी दिया है तो बेस तुम्हारा बेटा ई ही है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ नहीं भी दिया है तो बेस हमारा बेटा ई ही है, ठीक है। अभी ऐसा सिर्फ बेटा ये कितना हो जाएगा, सिर्फ ये साइन एक्स रहता है। सिर्फ तुम्हारा बेटा कैसा रहता है, ये साइन एक्स रहता है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ बेटा तुम्हारा ये साइन एक्स रहता है। सर क्या ये सिर्फ ई के साथ ही होगा? नहीं, नहीं मेरे बच्चे, ये जरूरी नहीं है। कैसा होता है बेटा, ठीक है। देखिए ये टू पावर में कितना है बेटा, साइन एक्स। कितना तुम्हारा आ जाएगा बेटा, साइन एक्स आ जाएगा। कितना तुम्हारा हो जाएगा बेटा, साइन एक्स हो जाएगा, समझ गए। तो ई की जगह कुछ और भी रहता है तब भी ये हो जाएगा। मैं पहले की एग्जांपल लेता हूँ इस पर, मैं पहले की एग्जांपल लेता हूँ। कैसे एग्जांपल लेता हूँ बेटा, ठीक है, ठीक है। ई पावर 5 log x माइनस ई पावर, अरे इंटीग्रेशन अभी मत दो, अभी तो दिया ही नहीं ना। फिर भी इवेल्युएट करने के लिए मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इवेल्युएट, मैं लिख देता हूँ इवेल्युएट। अच्छा चंदन सर, इवेल्युएट कैसे करेंगे, ई पावर 5 log x माइनस
e पावर 4 log x अपॉन e पावर 3 log x माइनस e पावर 2 log x। ठीक है, ठीक है, e पावर 2 log x। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। अभी बेटा मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है, अभी बेटा मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है जिसमें जो भी चीजें पहले रहती हैं वो पावर में चली जाती हैं, जो भी चीजें पहले ही हैं वो पावर में चली जाती है। ये हो जाता है e log x 5, e log x 4, e log x 3, e log x स्क्वायर। ऐसा ऐसा रहता है बेटा। ठीक है, सुनिए साहब, सुनिए साहब, ठीक है, सुनिए साहब, देखिए साहब, ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ सिर्फ x का पावर 5 है, यानी x का पावर 5 हो जाएगा। अभी बेटा ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखिए, अभी देखिए ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखिए। ठीक है बेटा, ये आ गया और यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ कुछ नहीं मतलब e है। ऊपर वाली प्रॉपर्टी बेटा बताई थी, ऐसा सेम रहेगा, सिर्फ x स्क्वायर उतरेगा बेटा। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा बेटा, x पावर 5 माइनस x पावर 4 अपॉन x का पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या इसमें कॉमन आ जाएगा, आप x का पावर 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ बेटा तुम्हारा कैसा आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर आ गया, सिर्फ तुम्हारा कैसा आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर आ गया। पहले आराम से बेटा मुझे बताइए, ये समझ गया क्या आपको, ये समझ गया क्या आपको बेटा, पहले जरा आराम से बताइए, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या? हाँ, बिल्कुल जरा देख लीजिए एक बार। ठीक, ठीक है, चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन लेने के लिए मूड में हूँ मैं, कुछ और क्वेश्चन कराने के मूड में हूँ बेटा। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आप ये सीख जाएं कि सर ये होता कैसे है। ठीक है, एक बार आप सीख जाएंगे फिर आप खुद ही लगाने लग जाएंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि अरे सर आप मुझे क्या बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए बेटा, मैं एक सवाल चलिए मैं एक सवाल देख रहा हूँ। हाँ चलिए, आइए अब हम बेटा आते हैं आपकी लास्ट प्रॉपर्टी पर, इसका प्रूफ। किसी मेरे बच्चे ने पूछा कि सर क्या इसका प्रूफ हो सकता है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो ना, ठीक है, बिल्कुल इस प्रॉपर्टी का प्रूफ बता दूंगा बेटा। ठीक है बेटा, बेटा ये सब तो बहुत ही इजी है, मैं एकदम बिल्कुल बता दूंगा। देखो, लेट y इक्वल टू e पावर log बेस e x पावर n। हाँ ने बेटा लेट मान लिया, ऐसा था, टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बेस e बोथ साइड्स, log बेस e बोथ साइड्स। आप कहेंगे सर log बेस e y, log बेस e e, log बेस e x पावर n। अरे वाह सर, अरे वाह सर, ठीक है, अरे वाह सर, ठीक है। यहाँ देखिए ना सर, जब ये और ये दोनों सेम रहता है तो जो पावर में रहता है वही नीचे आता है, यानी log y बेस e इक्वल टू log बेस e x पावर n। log log बेटा दोनों साइड से कैंसिल आउट, y इक्वल टू x का पावर n। क्या कहते हो प्रज्वल, समझ में आ गया? क्या कहते हो प्रज्वल, समझ में आ गया? प्रज्वल समझ में आ गया मेरे बच्चे, समझ में आ गया? ठीक है ना, तुम किसी भी फॉर्मूले का एक्स वाई जेड प्रूफ पूछोगे, मैं बेटा बिल्कुल बताने के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है, एकदम आप ये निश्चिंत रहिए, आप जो भी फॉर्मूले का प्रूफ पूछेंगे मैं हर छोटे मोटे फॉर्मूले का प्रूफ बता दूंगा बेटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए, आइए, आगे आइए, आगे, यहाँ आगे मैं आ रहा था, देखिए आगे आइए,
आगे जो प्रॉपर्टी है ना, ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी होती है, ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं उलट पुलट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं उलट पुलट प्रॉपर्टी। क्यों कहते हैं इसका मतलब भी आप समझ लेंगे बेटा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड उल्टी पुल्टी प्रॉपर्टी मैं कहता हूँ, ठीक है। मैं इस पर एक क्वेश्चन भी पहले देख लेता हूँ, क्वेश्चन के साथ ही इसको डिस्कस किया जाएगा। जस्ट एक सेकेंड। हाँ, देखिए, इसको कहते हैं हम लोग उलट पुलट प्रॉपर्टी। ये लास्ट है बेटा, उलट पुलट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हम कहते हैं उलट पुलट प्रॉपर्टी। ये क्या करता है पता है? ए है, लॉग है, सी है, बेस बी है। ए है, लॉग है, सी है, बेस बी है। सर, इसका माने उलट पुलट दो, इसका माने उलट पुलट दो। उलट पुलट दो माने सर, माने कि बस ये सी यहां चला आता है और ये ए यहां चला जाएगा, यानी सी लॉग ए बेस बी। इसको कहते हैं बेटा उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी, उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी। दो एग्जांपल पहले लेता हूं बेटा मैं, दो एग्जांपल लेता हूं। पहला एग्जांपल हमारा कहता है 7 log 5 बेस 3 log 7 बेस 5 माइनस 5 log 7 बेस 3। ए इक्वल टू बी होगा तो आंसर सी होगा क्या? फिर ए इक्वल टू बी होगा तो आंसर सी। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ सुनिए, log, इसका बेस तो पहले लिखना भूल गया मैं, log 7 बेस 3 बेस 3 बेस 3 एंड माइनस 7 log 3 बेस 5 7, ठीक है। ये लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन है हमारे पास करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझो, मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा समझो। कैसा करेंगे हम लोग बेटा, कैसा करेंगे हम लोग बच्चे? सुनिए, ठीक है। कैसा करेंगे बच्चा हम लोग? सुनिए, एकदम ध्यान लगा के देखिएगा, एकदम ध्यान लगा के बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ध्यान लगा करके देखिएगा। देखिए ऐसा कैसा हो जाएगा बेटा, ऐसे कैसे हो जाएगा ये जरा समझिए। देखिए मेरे बच्चों, एकदम ध्यान लगा के समझिए। देखिए सर, ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है, इसको नहीं टच करते हैं। ये जैसा है ना वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। ये जैसा है ना वैसा ही लिख देते हैं, सिर्फ सिर्फ इस प्रॉपर्टी को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। इसको यहां ले आएंगे, 7 log 5 base 3 and 3 log base 5 7। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम देखो, जीरो जीरो। एक और क्वेश्चन बताएंगे, एक और क्वेश्चन बताएंगे, फिर पूछेंगे कि सांगमला की प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई बेटा, ठीक है, ठीक है, आई या नहीं आई। सुनिए बच्चे, सुनिए बच्चे, एकदम आराम से समझिएगा। देखिए, एकदम आराम से समझिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों क्वेश्चन, ये भी मैंने मॉड्यूल से लिया है आपके, और ये भी मैं मॉड्यूल से ले रहा हूं। इफ 4a plus 9b equal to 10c, sorry, where a equal to log 4 base 16, b equal to log 9 base 3, c equal to log 83 base x, then x equal to what? Then x equal to what? ये क्वेश्चन, ये आपके मॉड्यूल से क्वेश्चन लिया है, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन ये भी है बेटा, ठीक है। बढ़िया सवाल इनफैक्ट। सुनिए सर, कैसा होता है बेटा, कैसा होता है मेरे बच्चों, मेरे बच्चों बात समझ लो। कैसे लिखा है बेटा? 4 पावर a प्लस 9 पावर b इक्वल टू 10 पावर c। एक काम करो यार, a है, a क्या है? log 4 है, बेस 16 है। तुम ये बात जानते हो कि सर इसको आप लिख सकते हैं log 4 बाई log 16। हमने कहा हाँ,
लॉग की प्रॉपर्टी। अब सर एक बात बताइए, log 4 log 16 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे भाई? log 4 का स्क्वायर। हाँ सर, आपने एक और प्रॉपर्टी बताई है, जो पावर में है वो पहले, जो पावर में है वो पहले कैंसल कैंसल, a इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 1/2, ठीक है, a इक्वल टू 1/2, ठीक है। सुनिए, a इक्वल टू 1/2 है। अच्छा, अच्छा देखिए, a इक्वल टू 1/2 है साहब। साहब a की वैल्यू 1/2 है, 1/2, 9 का पावर b, 9 का पावर b। अब भाई 4 का पावर 1/2 आ गया, 9 का पावर b। अब b की बात कर भाई, b कितना देगा यार? b कितना है बेटा? log बेस 3, 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, 9 का स्क्वायर, 10 का पावर c। अब c में तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ऐसा लिख दिया। 9 का स्क्वायर 81 होता, 4 का पावर हाफ √4 होता, 10 log 83 बेस x, ये 2 हो जाएगा। सो 81 प्लस 2 10 log 83 x, उल्टा पुल्टी यहां भी कर लेना, 83 ये क्या हो जाएगा? 83 log x 10। देखो ना बेटा, ये दोनों मैच कर गया, इसका पावर 1, तो 1 इक्वल टू log 10 बेस x। सो log, कैसे log हटाना है, log हटाना है तो कितना हो जाएगा? 10 इक्वल टू x का पावर 1। सो x की वैल्यू 10। आया कि नहीं आया बेटा? आया कि नहीं आया बेटा, ये बताइए। आया कि नहीं आया, मुझे ये बताइए। ठीक है, इट इज काउंटेड एज अ टफ प्रॉब्लम, इसीलिए बेटा मैंने 2 क्वेश्चन बता करके आपसे पूछा है कि बताइए भाई, आपको प्रॉपर्टी जमी कि प्रॉपर्टी नहीं जमी। गुड, वैदेही सेड आया, ठीक है। किसी को नहीं भी आया तो प्लीज मुझे बेटा बताइए कि हाँ सर नहीं जमा, हाँ आया। बाकी लोग बेटा प्लीज बताइए। और आप सब लोगों ने एक भैया आया, ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रत्युष ने कहा है कि नहीं जमा है, बाकी लोग बोल रहे हैं हाँ जमा है। सर कोई बात नहीं प्रत्युष, वी विल डिस्कस इट, ठीक है, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। अब पहले तो मैं बेटा ये बता दूं कि ये 10 प्रॉपर्टी के साथ, ये 10 प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, कि 10 प्रॉपर्टी के साथ कैसा रहता, हमारा लॉग खत्म होता। सर एक आया, सेकंड नहीं जमा, कोई बात नहीं सृष्टि, प्रॉपर्टी जमा ना, प्रॉपर्टी जम गया तो बेटा न्यूमेरिकल का आंसर दिखाओ, बिल्कुल दिखाते हैं। आंसर बेटा 10 है। प्रॉपर्टी जम गया ना बेटा तो फिर क्वेश्चन तो और हम लगा लेंगे तो उस पर जम जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। प्रॉपर्टी जमना चाहिए बेटा, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी नहीं जमा होगा ना तो फिर दिक्कत आएगी। वंस प्रॉपर्टी जम गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। प्रॉपर्टी जम जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। सुनो, सुनो मेरी बात, आइए, आइए थोड़ा और बात करते हैं, ठीक है। आइए थोड़ी और बेटा बात करते हैं, आइए। हाँ, एक आया, एक नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टी जमना चाहिए बेटा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर भी दिखा दिए, ठीक है। हो गया क्या? आंसर देख लिया आपने बेटा, तो मैं आगे बढ़ूं? आंसर देख लिया आपने तो मैं आगे बढ़ूं क्या बेटा? मैं कुछ और क्वेश्चन अभी लेता, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन लेता, ठीक है। अभी मैं बेटा और क्वेश्चन लेता हूँ, आप बिल्कुल, हाँ मैं आपको बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बेटा मैं खुद सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सुनिए, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, क्या कह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन आया, पूछा कि सर ये बताओ, सर ये बताओ कि log 2 बेस a इंटू log बेस b 625 log बेस 10 16 log 10 बेस a। अच्छा, अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है, अच्छा सर, ऐसा,
हाँ, हमने कहा हाँ बेटा ऐसा, हाँ बेटा ऐसा। देखो मेरे बच्चे, फाइंड बी, ओ माय गॉड। देखो लॉग की बेसिक वाली प्रॉपर्टी, log 2 by log a into log 625 by log b equal to log 16 by log 10 into log 10 by log a। अरे बेटे तुम खुद कहोगे शिक, 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 शिक। अरे यार गजब कर दिया, गजब हो गया बेटा, देख रहे हैं, देखिए तो। अरे और गजब कर रहा हूं बेटा मैं। log 2 ले लिया मैंने, log 625 को मैं 5 का पावर 4 लिखूंगा, log 16 को मैं 2 का पावर 4 लिखूंगा इनटू log b। सर इससे क्या, 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर यानी 4 log 2 log 5 यानी 4 log 2 log b। अरे सर ये तो और बवाल हो गया, देखिए ना सर, ये 4 log 2 4 log 2 कट गया, log 5 इक्वल टू log b। अरे वाह सर, log log भी हट गया, b की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5। आराम से बेटा बताइए, समझा कि नहीं समझा बेटा, क्योंकि अभी बहुत सारे मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, तो मुझे बिल्कुल बेटा बताते रहिए कि समझा कि नहीं समझा, बिंदास बताते रहिए। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना? हमने कहा ना बेटा आप परेशान मत होइए, कभी कताल ऐसा होगा कि एक आध प्रॉपर्टी नहीं जमेगी बेटा, हर प्रॉपर्टी हर समय जमे ये जरूरी नहीं बेटा, कभी कताल ऐसा होगा कि एक आध प्रॉपर्टी नहीं जमेगी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बेटा इंटरनेट साथ दे ही देगा, ठीक है, तो बहुत खुशी की बेटा बात है, ठीक है। क्या ऐसे बीच में क्लास बंद करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि हम लोग की प्रॉपर्टी हो गई है। अरे यार, अरे यार सर एक बात बताओ यार, चंदन सर एक बात बताओ, ठीक है, चंदन सर एक बात बताओ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखा जाए, हमने कहा हाँ बिल्कुल एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, फिर क्या उस पर चर्चा की जाएगी बेटा। एक क्वेश्चन यार ऐसा पूछ दिया, सर सर एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। सर क्या हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा, 4 log, सॉरी 4 नहीं, ये वाला नहीं, ये तो पहले डिस्कस किया, ये सवाल मैं ले रहा हूँ, 3 4 log base 9 x plus 1 is equal to twice का पावर 2, twice पावर 2 log x base 2 plus 3 x equal to what, ऐसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। बिल्कुल सर क्या किया जाए, कुछ नहीं, जो अब तक करते आ रहे थे वही करेंगे, और क्या, जो हमको आता है वही करेंगे बेटा। 3 पहला काम तो सर log base 9 कर दिया हमने कहा, हाँ बिल्कुल, पावर में 4 कर दिया, इसमें सर बिल्कुल ये दोनों सेम हो गया सर, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, बिल्कुल प्लस 3 आ गया। अच्छा कैसा हो गया बेटा, कैसा हो गया बेटा, एक बात बताओ, लॉग है बेस 9 एक्स प्लस 1 का पावर 4, इसको लिख सकते हो क्या, लॉग कैसा, ऐसे 4 बाहर आ गया, लॉग बेस 9 एक्स प्लस 1। और एक काम करो यार, एक काम करो इसको कि 4 log x प्लस 1 बाई log 9, ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका कारण बता रहे हैं, 4 log x प्लस 1, ठीक है, log ऐसा। अच्छा सर इससे क्या होता, सर इससे क्या होता, log 9 को तुम log 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, log 9 को तुम 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये 2 बाहर आ जाएगा, सो ट्वाइस ऑफ, सॉरी 4 ट्वाइस ऑफ log 3 x plus 1 twice of log base 3x plus 1। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है,
ये क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये समझिए जरा, ये क्या हो जाएगा ये समझिए जरा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये समझिए बेटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये समझिए जरा, देखिए आराम से समझिए, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बच्चों, कैसा हो जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा हो गया log बेस 3x+1, यानी 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 तुम्हारा ये ऐसा हो गया बेटा, यानी तुम्हारा ये ऐसा हो जाएगा बेटा। हाँ, अब ये आ गया, अब ये क्या हो जाएगा कि थ्राइस log, सॉरी इसको पावर में भेज दो, log बेस 3x+1, यानी थ्राइस log ये स्क्वायर में आ गया, बेस 3x+1 स्क्वायर, ये दोनों सेम हो गया, सो x+1 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 3, देखिए x स्क्वायर कैंसिल, 2x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1। आराम से बेटे बताइए, आराम से बेटा बताइए, समझ में आया या नहीं समझ में आया बेटा, समझ में आया या नहीं समझ में आया? अरे वाह सर समझ गया, अच्छा धन्यवाद 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 धन्यवाद, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद बेटा धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज मुझे बेटा लग रहा है अभी इसके बाद क्लास छोड़नी पड़ेगी थोड़ी देर बाद, ठीक है, क्योंकि वो केबल वाले का ही फोन आ रहा है जो शायद काटने वाले होंगे। चलिए, क्या है बेटा, हमने अपने केबल वाले को बता के रखा हुआ है, समझे, कि अगर आपको काटनी हो कनेक्शन तो आप पहले मुझे फोन कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े रहते हैं, और एक बार तो ऐसा हो गया था कि क्लास सी चल रही थी और कनेक्शन अच्छा नहीं आ रहा था, बैच 1 के साथ ये हुआ था। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि मामा तुरंत ज़रा भिजवा दीजिए। उन्होंने तुरंत किसी को भिजवाया और भिजवाते ही तुरंत जो है बेटा उन्होंने वो करा दिया, ठीक है? तो ऐसे चलते-चलते अगर क्लास बंद हो जाए तो आप समझिएगा कि नेट चला गया है और उसके बाद क्लास कंटिन्यू नहीं चलेगा ना आप लोगों को बेटा? ठीक है? चलेगा ना? आज मेरे लिए थोड़ा-सा उसको वो कर लीजिएगा, ठीक है ना? डन ना? ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से बेटा लॉक की प्रॉपर्टी हो गई है, हाँ। हमारी तरफ से बेटा लॉक की प्रॉपर्टी सारी हो गई है। हम लोग जब बेटा थोड़ा पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको ना एक डीपीपी भेजूँगा, ठीक है? एक डीपीपी भेजूँगा, उस डीपीपी पे आप लोग कृपया करके ना बेटा सवाल लगा लीजिएगा। उस डीपीपी का कृपया करके ना बेटा आप सब लोग सवाल लगा लीजिएगा, ठीक है? चलेगा? तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले बेटा एक लॉग की मैं डीपीपी भेजूँगा। हो सकता है कुछ सवाल थोड़े तगड़े हों, कुछ टफ हो, आपसे उस समय नहीं आए, पैनिक नहीं होना है बेटा। आराम से जूझते रहना है, आएगा ही आएगा, ठीक है? सुनिए, सुनिए। मैं एक और क्वेश्चन लेने के मूड में हूँ। मैं एक और क्वेश्चन लेने के मूड में हूँ। कैसे मूड में हैं सर आप एक क्वेश्चन, ठीक है? कैसे लेने के मूड में हैं आप क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन मैं लेने के मूड में हूँ। क्वेश्चन कह रहा है साहब, क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि सर ये बताइए एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा है क्वेश्चन log बेस 4x प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है? अभी कैसा होता? log a प्लस x की वैल्यू क्या होगी? log a प्लस log b, देखिए कैसा होगा बेटा? log, पहले काम कीजिए ना, बेस इसका 4 है, इसका बेस थोड़ा सा देखिए ना वो करके log बेस 2 ऐसे कर लीजिए कि log x बाई log 2, log x बाई log 2 प्लस log x प्लस 2 बाई log 4, ठीक है, इक्वल टू 2 log x बाई log 2 प्लस log x प्लस 2, log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, log x बाई log 2 प्लस log x प्लस 2, ऐसा हो जाएगा ना, log x प्लस 2 बाई 2 log 2 इक्वल टू 2, क्या आ गया बेटा तुम्हारा? log 2 कॉमन ले लो, log 1 बाई log 2 कॉमन ले लो, क्या आ गया बच्चे?
log x plus 2 अपॉन 2 बेटा आ गया। इसको वो करो क्रॉस, 2 log x plus 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 log 2 इक्वल टू कैसा 2 log 2 आ गया। ओके सर, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर प्लस log x प्लस 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log 2, ट्वाइस नहीं, ये भी 2 इधर चला गया तो 4 log 2 हो गया, 4 log 2। ये हो जाएगा log x स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल टू log 2 पावर 4। फिर देख log कैंसल, कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 16। अब ये तो थोड़ा अभी आपने सॉल्व करना नहीं पड़ा होगा, बट मैं थोड़ा डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि x की डायरेक्ट वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 का पावर क्यू 8 और 8 16। इसको डिले हो रहा है ना, सॉरी यार, ठीक है, अभी वो डिले होगा, मैं समझ गया बेटा, वो थोड़ा सा नेट का वो कर दिया होगा, ठीक है अभी, ठीक है कोई बात नहीं। आज के लिए ना बेटा मैं इतना ही रहने देता हूँ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आप लोगों को? ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बेटा आप लोगों को? जरा प्लीज बताइएगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आप लोगों को? अच्छा ठीक है, आज के लिए बेटा मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि अभी तो आपकी क्लास थी 10-15 मिनट, लेकिन ये 10-15 मिनट को किसी और दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है। अभी ना थोड़ा सा नेटवर्क का ऐसा कैसा रहता है बेटा, नेटवर्क का थोड़ा ऐसा इशू है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक दिन थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए। हाँ नोट्स बेटा भेज, नोट्स तो बेटा रोज भेज देता हूँ, ऐसा कोई हुआ है क्या कि नहीं भेजा है बेटा? नोट्स भी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग ही भेज दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, आज हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया बेटा। खैर अच्छी बात है कि नेट कटने से पहले बेटा हम लोग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया बेटा। चलो थैंक यू, ओके बेटा।